Good morning, students. Today we are going to start chapter number 5, The Happy Prince of the book Moment, class 9. The Happy Prince ये एक स्टैचू की स्टोरी है जिसका नाम है हैप्पी प्रिंस, राइट। वो स्टैचू प्रिंस की डेथ के बाद बनता है, बट वो स्टैचू काफ़ी ज़्यादा जेनरस है, काफ़ी काइंड है, क्योंकि वो एक अब वो उसकी लाइफ है नहीं और अब वो केवल एक स्टैचू है। और उसका स्टैचू जहाँ पे खड़ा है, जिस टॉल कॉलम पे वो स्टैचू खड़ा है, तो उसको सब लोगों के दुख दर्द सब कुछ दिख रहा है, तो वो बहुत उदास है, राइट। लेकिन जब वो ज़िंदा था प्रिंस, तो उसने कभी दुख दर्द देखे नहीं। सो लेट्स सी कि कैसे हैप्पी प्रिंस की दोस्ती स्वेलो से होती है। स्वेलो एक बर्ड है, राइट। और हैप्पी प्रिंस किस तरीके से लोगों की मदद करता है। हैप्पी प्रिंस वॉज अ ब्यूटिफुल स्टैचू। ही वॉज कवर्ड विद गोल्ड, ही हैड सफायर्स फॉर आइज एंड अ रूबी इन हिज स्वॉर्ड। तो हैप्पी प्रिंस एक बहुत ही सुंदर सा स्टैचू है और वो पूरा गोल्ड लीफ से बना हुआ है। उसकी आइज़ जो है वो सफ़ायर से बनी हुई है और उसकी स्वॉर्ड में जो तलवार है उसमें रूबी स्टड है। वाई डिड ही वॉन्ट टू पार्ट विद ऑल द गोल्ड दैट ही हैड एंड हिज प्रीशियस स्टोन्स। अब आपने रूबी और सफ़ायर्स के बारे में तो पता ही होगा कि बहुत ही महंगे जेम्स होते हैं, राइट। तो ऐसा क्यों है कि वो सफ़ायर और रूबी को अपने से अलग करता है और अपनी गोल्ड लीफ को भी अपने से अलग करना चाहता है, राइट। High above the city on a tall column stood the statue of the happy prince. तो एक tall column है, as you can see in this picture, right? This is a tall column and on above it here is standing a happy prince, right? तो एक tall से column पर एक हैप्पी प्रिंस का स्टैचू खड़ा हुआ है। ही वॉज गिल्डेड ऑल ओवर विद थिन लीव्स ऑफ फाइन गोल्ड। और वो किस चीज़ से बना है? लीव्स ऑफ गोल्ड से। फॉर आइज ही हैड 2 ब्राइट सफ़ायर्स। उसकी आंखें 2 सफ़ायर से बनी हैं और उसकी स्वॉर्ड पर, जो स्वॉर्ड का हिल्ट है, हिल्ट हम कहते हैं जहाँ से आप तलवार को पकड़ते हो, तो उसकी स्वॉर्ड की हिल्ट पे क्या स्टड है? उसकी स्वॉर्ड की हिल्ट पे एक रूबी है। One night there flew over the city a little swallow. His friends had gone away to Egypt 6 weeks before. एक रात क्या होता है कि वहाँ पे एक छोटा सा स्वेलो, एक बर्ड आता है। उसके जो फ्रेंड्स हैं वो ऑलरेडी इजिप्ट जा चुके हैं 6 हफ्ते पहले, लेकिन क्योंकि वो पीछे रह गया था, राइट, तो वो भी डिसाइड करता है कि वो इजिप्ट जाएगा। All day long he flew and at night time he arrived at the city. Where shall I put up? He said. I hope the town has made preparations. पूरे दिन वो उड़ता है और रात के समय में वो एक सिटी में पहुंच जाता है। अब वो सोचता है कि मैं कहाँ पर रुकूं, और फिर वो सोचता है कि कुछ प्रिपरेशंस तो इस टाउन में होंगे ही, राइट। देन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम। आई विल पुट अप देयर, ही क्राइड। उसके बाद फिर वो देखता है कि वहाँ पर एक स्टैचू है और वो सोचता है कि मैं यहीं पर रुक जाता हूँ। ही क्राइड, क्राइड का मतलब रोना नहीं है, यहाँ पे शाउटेड है। इट इज़ अ फाइन पोजीशन विथ प्लेंटी ऑफ फ्रेश एयर। वो सोचता है कि मैं इसी कॉलम पे रुक जाता हूँ, राइट, और ये एक अच्छी पोजीशन भी है मेरे रहने के लिए, यहाँ फ्रेश एयर भी मुझे आती रहेगी। सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस। तो वो हैप्पी प्रिंस के फीट के बीच में ही बैठ जाता है, राइट। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम, ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ एज ही लुक्ड अराउंड। अब क्योंकि वो यहाँ पर बैठा होता है, राइट, और प्रिंस का स्टैचू पूरे गोल्ड लीफ से बना है, तो वो कहता है मेरा बेडरूम देखो कितना अच्छा है, गोल्डन, पूरा गोल्डन है। ही सेड सॉफ्टली टू हिमसेल्फ, और वो सब जगह देखता है और बहुत खुश होता है। एंड ही प्रिपेयर्ड टू गो टू स्लीप, और वो सोने की तैयारी करता है। बट जस्ट एज ही वॉज पुटिंग हिज हेड अंडर हिज विंग अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम। अब बर्ड्स कैसे सोते हैं? बर्ड्स जो है जनरली अपना जो फेस है वो अपने विंग के अंदर करके सोते हैं। तो जैसे ही वो अपना हेड अपने विंग के अंदर कर रहा होता है, तभी उसके ऊपर पानी की बूंद गिरती है। वॉट अ क्यूरियस थिंग, ही क्राइड। फिर वो शाउट करता है कि ये क्या अजीब चीज़ है। क्यूरियस मीन्स स्ट्रेंज। देयर इज़ नॉट अ सिंगल क्लाउड इन द स्काई। स्काई में तो कोई क्लाउड नहीं है। स्टार्स आर क्वाइट क्लियर एंड ब्राइट एंड येट इट इज़ रेनिंग। पूरा स्काई तो क्लियर है, राइट, और ब्राइट है,
तो फिर ये कैसी बारिश की बूंदें मेरे ऊपर आ रही हैं। देन अनदर ड्रॉप फेल, फिर एक और बूंद आती है। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ अ स्टैचू इफ़ इट कैन नॉट कीप द रेन ऑफ। फिर वो सोचता है कि इस स्टैचू की क्या नीड है यहाँ पर, जब ये बारिश की बूंदें भी नहीं बचा सकती, इतनी सी जो बारिश की बूंद आ भी रही है तो ये स्टैचू उसे ही नहीं रोक सकता, राइट। आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट। फिर वो सोचता है मुझे कहीं चिमनी पॉट पे जाना चाहिए जहाँ पे मैं अच्छे से स्टे कर पाऊँ। एंड ही डिटरमिन्ड टू फ्लाई, बट बिफोर ही हैड ओपनड हिज विंग्स अ थर्ड ड्रॉप फेल। उसके बाद वो वहाँ से उड़ने के बारे में फुल्ली फॉर्म होता है, डिटरमिन्ड होता है, लेकिन वो जैसे ही अपने विंग्स खोलता है उड़ने के लिए तभी थर्ड ड्रॉप भी उसके ऊपर गिरती है। उसके बाद फिर वो ऊपर देखता है और कहता है व्हाट डिड ही सी, राइट। अब वो क्या देखता है, द आईज ऑफ अ हैप्पी प्रिंस वर फिल्ड विद टीयर्स एंड टीयर्स वर रनिंग डाउन हिज गोल्डन चीक्स। वो देखता है कि जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू है उसकी आईज में आंसू हैं, टीयर्स हैं, राइट, और वो ही टीयर्स उसके ऊपर गिर रहे थे उसके चीक से। हिज फेस वॉज सो ब्यूटिफुल इन द मूनलाइट दैट द लिटिल स्वेलो वॉज फिल्ड विद पिटी। पिटी का मतलब है दया। अब उसका स्टैचू का जो फेस है वो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है और वो रात की मून लाइट में इतना अच्छा दिख रहा है कि वो उसे काफ़ी दया आ जाती है उस पर। हु आर यू, ही सेड। अब स्वेलो पूछता है तुम कौन हो, तो स्टैचू रिप्लाई करता है आई एम द हैप्पी प्रिंस। वाई आर यू वीपिंग दैन, तुम रो क्यों रहे हो, स्वेलो पूछता है। यू हैव क्वाइट ड्रेंच्ड मी। ड्रेंच्ड मतलब वेट, तुमने मुझे गीला कर दिया है, राइट, तुम्हारे आंसुओं की वजह से मैं गीला हो गया हूँ। When I was alive and had a human heart, answered the statue, I did not know what tears were, for I lived in the palace. अब हैप्पी प्रिंस कहता है कि जब मैं ज़िंदा था, राइट, जब मैं अलाइव था और मेरे पास एक इंसानी हर्ट था, मेरे अंदर एक ह्यूमन हर्ट था, तो मुझे पता नहीं था कि आंसू क्या होते हैं, क्योंकि मैं एक पैलेस, एक महल में रहता था। वेयर सॉरो इज़ नॉट अलाउड टू एंटर, जहाँ पे मैंने कभी दुख देखा ही नहीं। माई कर्टियर्स कॉल्ड मी द हैप्पी प्रिंस, मेरे जो सैनिक थे वो मुझे हैप्पी प्रिंस कैसे कहते थे। एंड हैप्पी इंडीड आई वॉज, इंडीड मीन्स ट्रूली, और मैं सही में हमेशा हैप्पी ही था। सो आई लिव्ड एंड सो आई डाइड, तो मैं जब तक जिंदा था मैं खुश रहा और मरने के बाद भी मैं खुश ही रहा। एंड नाउ दैट आई एम डेड दे हैव सेट मी अप हेयर सो हाई दैट आई कैन सी द अगलीनेस एंड ऑल द मिजरी ऑफ माई सिटी। लेकिन अब जब मैं मर गया तो उन्होंने मेरा एक इतना स्टैचू इतना हाई बिल्ड किया कि मुझे इस सिटी की पूरी अगलीनेस, जितनी भी दुख हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, वो सब मैं देख पा रहा हूँ। एंड दो माई हर्ट इज़ मेड ऑफ लेड, लेड एक मेटल के लिए बोला गया है। कहता है अब जो मेरा स्टैचू के अंदर जो हर्ट है वो लेड का बना हुआ है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए मैं रो सकता हूँ बस। वॉट इज़ ही नॉट सॉलिड गोल्ड, सेड द स्वेलो टू हिमसेल्फ। फिर स्वेलो सोचता है खुद ही से, वो कहता है कि अरे इसका हर्ट जो है वो गोल्ड का नहीं है। ही वॉज टू पोलाइट टू मेक एनी पर्सनल रिमार्क्स, लेकिन स्वेलो सोचता है उसे ये क्वेश्चन प्रिंस से नहीं पूछना चाहिए। Far away continued the statue in a low musical voice. Far away in a little street there is a poor house. One of the windows is open and through it I can see a woman seated at the table. अब वो स्वेलो से कहता है देखो मुझे क्या दिख रहा है बहुत दूर, राइट, वो म्यूज़िकल वॉइस में गा के बोलता है। वो कहता है कि देखो बहुत दूर मुझे एक गली में एक हाउस दिख रहा है। इट इज़ अ पुअर हाउस, बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है। उसकी विंडो जो है ओपन है एक, और वहाँ से मैं देख पा रहा हूँ कि एक लेडी जो है वो टेबल पर बैठी है। उसका फेस थिन है और बहुत ही वोर्न है, वीक है। एंड शी हैज़ अ कोर्स रेड हैंड्स, उसके हाथ लाल हैं और बहुत ही रफ़ हैं। ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल, और उसके हाथों में कई जगह सुई चुभी हुई है। क्यों चुभी हुई है? क्योंकि वो एक सी मिस्ट्रेस है। सी मिस्ट्रेस मतलब टेलर है वो, राइट। शी इज़ एम्ब्रॉयडरिंग फ्लावर्स ऑन अ सेटिन गाउन फॉर द लवलीस्ट ऑफ द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल। और फिर वो बताता है कि वो जो है
एम्ब्रॉयडरी कर रही है फ्लावर्स की एक सेटन गाउन पे। किसके लिए कर रही है? फॉर द क्वींस मेड्स ऑफ ऑनर, क्वीन की जो मेड है उसके लिए वो फ्लावर्स की एम्ब्रॉयडरी कर रही है, ताकि नेक्स्ट डे जो कोर्ट बॉल है, बॉल का मतलब होता है पार्टी, जो नेक्स्ट डे कोर्ट में पार्टी है वहाँ पे उसकी मेड्स जो हैं वो पहनेगी। इन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम हर लिटिल बॉय इज़ लाइंग इल, और एक कॉर्नर में एक बेड पड़ा हुआ है, वहाँ पे उसका जो बेबी है, उसका जो बच्चा है वो बीमार है। ही हैज़ अ फीवर एंड इज़ आस्किंग हिज मदर टू गिव हिम ऑरेंजेस, और उसका जो बच्चा है उसको बहुत तेज़ फीवर है और वो अपनी माँ से ऑरेंजेस की डिमांड कर रहा है। हिज मदर हैज़ नथिंग टू गिव हिम बट रिवर वाटर, सो ही इज़ क्राइंग। लेकिन क्योंकि वो लोग काफ़ी पुअर हैं तो उसकी मदर के पास उसको देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए वो बच्चा रो रहा है। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो विल यू नॉट ब्रिंग हर द रूबी आउट ऑफ माई स्वॉर्ड हिल्ट, माई फीट आर fastened to this pedestal and I cannot move। फिर वो स्वेलो से रिक्वेस्ट करता है कि क्या तुम मेरी हिल्ट से रूबी निकाल सकती हो, जो मेरे तलवार की जो हिल्ट है, जो पकड़ने का हिस्सा है वहाँ पे रूबी है, तो क्या तुम उसको निकाल सकती हो? क्योंकि मेरे जो फीट हैं वो किससे बंधे हुए हैं? वो इस कॉलम से बंधे हुए हैं, पेडेस्टल से बंधे हुए हैं, और मैं तो मूव कर नहीं सकता हूँ। आई एम वेटेड for in Egypt, said the swallow. My friends are flying up and down the Nile and talking to the large lotus flowers. Soon they will go to sleep। उसके बाद swallow रिप्लाई करता है कि मेरे दोस्त मेरा वेट कर रहे हैं इजिप्ट में, मेरे फ्रेंड्स तो नाइल रिवर के ऊपर नीचे घूम रहे होंगे, राइट, ऊपर नीचे उड़ रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, और लोटस फ्लावर्स को भी से भी बातें कर रहे होंगे, और बहुत जल्दी वो सो जाएंगे। द प्रिंस आस्क्ड द स्वेलो टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। प्रिंस स्वेलो से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ एक रात के लिए तुम मेरी हेल्प कर दो और रुक जाओ। वो जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा प्यासा है, थर्स्टी है, और एंड द मदर सो सैड, और उसकी जो माँ है वो बहुत अपसेट है। आई डोंट थिंक आई लाइक द बॉयज़ आंसर्ड द स्वेलो। अब स्वेलो कहता है मुझे बॉयज़ पसंद नहीं है, राइट, मुझे लगता है मुझे बॉयज़ पसंद नहीं है और मुझे इजिप्ट जाना है। ऑल्दो वो खुद भी एक मेल बर्ड है, राइट, बट वो काम करना नहीं चाहता, इसलिए वो ऐसा बोल रहा था। बट द हैप्पी प्रिंस लुक सो सैड दैट द लिटिल स्वेलो वॉज सॉरी। लेकिन हैप्पी प्रिंस का जो फेस है वो इतना ज़्यादा अपसेट हो जाता है कि स्वेलो को उस पर फिर से पिटी हो जाती है, यानी दया आ जाती है। इट इज़ वेरी कोल्ड हेयर ही सेड, बट ही एग्रीड टू स्टे विद हिम फॉर वन नाइट एंड बी हिज मैसेंजर। फिर स्वेलो कहता है कि यहाँ तो बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन फिर भी वो उसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेता है और वहाँ रुकने के लिए तैयार हो जाता है। थैंक यू लिटिल स्वेलो सेड द प्रिंस। प्रिंस उसको थैंक यू कहता है। अब स्वेलो जो है क्या करता है, रूबी उसकी प्रिंस की स्वर्ड की हिल्ट में से निकाल लेता है और उसको अपनी बीक में, अपनी चोंच में बिल्कुल लगा लेता है, और उसके बाद वो टाउन में उड़ता हुआ कहाँ जाता है? उस लेडी के यहाँ, उस सी मिस्ट्रेस के यहाँ। ही पास्ड बाय द कैथेड्रल टावर। सबसे पहले एक चर्च आता है जहाँ पे वाइट मार्बल से एंजल्स जो हैं स्कल्पचर्ड होती हैं, एंजल्स बनी होती हैं वाइट मार्बल पर, स्टोन वर्क होता है। और उसके बाद फिर एक पैलेस आता है और वहाँ पे वो साउंड जो है उसको डांसिंग की आ रही होती है। एक ब्यूटीफुल सी गर्ल है, वो बालकनी में आती है अपने बिलव्ड के साथ, लवर के साथ, और फिर वो उससे कहती है कि होप सो मेरी ड्रेस जो है रेडी हो गई होगी स्टेट बॉल के लिए, कोर्ट बॉल के लिए। शी सेड, वो कहती है मैंने फ्लावर्स की एम्ब्रॉयडरी के लिए ऑर्डर किया था, लेकिन सी मिस्ट्रेस बहुत ही लेज़ी है, उसने अभी तक काम नहीं किया है। ये वही क्वींस मेड है जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसका गाउन वो एम्ब्रॉयडरी कर रही है। ही पास्ड ओवर द रिवर। उसके बाद फिर वो रिवर से होकर कहाँ जाता है? ही सॉ द लैंटर्न्स हैंगिंग ऑन द मास्ट ऑफ द शिप। फिर वो रिवर से होकर जाता है और फिर वो थोड़ा आगे देखता है कि बहुत सारे लैम्प बड़े बड़े टंग रहे हैं ऑन द मास्ट ऑफ द शिप, शिप के मास्ट पे टंग रहे हैं। एट लास्ट ही केम टू द पुअर विमेंस हाउस एंड लुक्ड इन। उसके बाद फिर वो उस लेडी के घर में आ जाता है और फिर जो है वो देखता है।
बॉय वॉज टॉसिंग फीवरिशली ऑन हिज बेड, उस बच्चे को बहुत ज़्यादा बुखार है और वो टॉसिंग मतलब बहुत काँप रहा है। एंड द मदर हैड फॉलन अस्लीप, और जो लेडी है वो सो गई है, वो बहुत थक गई है। इन ही हॉप्ड एंड लेट द ग्रेट रूबी ऑन द टेबल बिसाइड द विमेंस थिम्बल, और उसके बाद वो अंदर जाता है हॉप करते करते, जंप करते करते, और उस रूबी को टेबल पे रख देता है बिसाइड द विमेंस थिम्बल। थिम्बल हम कहते हैं जो लोग सिलाई वगैरह करते हैं, वो अंगूठे में एक रिंग पहनते हैं जिससे उनको निडल ना चुभे, राइट। यू कैन सी इन द पिक्चर एज वेल। यहाँ पर देखो, ये जो बच्चा है ये बहुत ज़्यादा इसको फीवर हो रहा है। इस बाहर से विंडो से ये स्वेलो अंदर आई है। ये थिम्बल है, ये लेडी है, पुअर लेडी सी मिस्ट्रेस, जो एम्ब्रॉयडरी कर रही है इस गाउन पे, और ये इसका थिम्बल है। और यहाँ पे स्वेलो ने क्या रख दिया, रूबी रख दी है, राइट। देन ही फ्लू जेंटली राउंड द बेड, उसके बाद स्वेलो जो है उस बच्चे के बेड के आसपास उड़ता है, उसके फोरहेड पर फैन करता है अपने विंग से, थोड़ी उसको हवा देता है, और उसके बाद वो बच्चा कहता है मुझे कितना कूल एयर आ रही है, कितना अच्छा लग रहा है, आई मस्ट बी गेटिंग बेटर, मुझे थोड़ा बेटर लग रहा है। एंड ही सैंक इनटू अ डिलीशियस स्लम्बर मतलब होता है स्लीप। उसके बाद फिर वो सो जाता है। देन द स्वेलो फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस एंड टोल्ड हिम व्हाट ही हैड डन, फिर स्वेलो जो है उड़ता हुआ जाता है और हैप्पी प्रिंस को बता देता है कि उसने उसका काम कर दिया। इट इज़ क्यूरियस ही रिमार्क, बट आई फील क्वाइट वार्म नाउ ऑल्दो इट इज़ सो कोल्ड। फिर स्वेलो कहता है कि बहुत ही ठंड है, लेकिन मैं ये काम करके आया हूँ तो मुझे काफ़ी गर्मी लग रही है। दैट इज़ बिकॉज यू हैव डन अ गुड एक्शन सेट द प्रिंस। प्रिंस कहता है तुम्हें इसलिए वार्म फील हो रही है क्योंकि तुमने किसी की मदद की है। एंड द लिटिल स्वेलो बिगन टू थिंक एंड देन फेल अस्लीप। अब लिटिल स्वेलो जो है सोचते सोचते सो जाता है। थिंकिंग ऑलवेज मेड हिम स्लीपी, जब भी वो कुछ सोचता है तो वो हमेशा सो जाता है। व्हेन डे ब्रोक ही फ्लू डाउन टू द रिवर एंड हैड अ बाथ, जब दिन होता है तो वो रिवर के पास जाता है और वो नहाता है। टू नाइट आई गो टू इजिप्ट, वो डिसाइड करता है कि आज रात तो मैं इजिप्ट जाऊँगा। एंड ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स एट द प्रोस्पेक्ट, और जो उसका प्रोस्पेक्ट होता है, डिसीजन होता है, वो बिल्कुल फर्म होता है। ही विजिटेड ऑल द मॉन्यूमेंट्स एंड सैट अ लॉन्ग टाइम ऑन द टॉप ऑफ द चर्च स्टीपल। स्टीपल कहते हैं जो चर्च के ऊपर एक साइन बना होता है, राइट, उसको भी आप स्टीपल कह सकते हो। तो वो वहाँ पे बैठ जाता है, वो सारे मॉन्यूमेंट्स घूमता है, फिर वो लास्ट में चर्च के स्टिपल पे बैठ जाता है। व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू हैप्पी प्रिंस, जैसे ही रात होने वाली होती है तो वह हैप्पी प्रिंस के पास जाता है। हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट, ही क्राइड, आई एम जस्ट स्टार्टिंग। तो उसके बाद फिर वो कहता है कि तुम्हें इजिप्ट से कुछ चाहिए क्या, मैं बस इजिप्ट के लिए अब जा रहा हूँ। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेट द प्रिंस, विल यू स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर। फिर प्रिंस से जब वो बाय कहता है तो प्रिंस बोलता है उसको कि तुम मेरे साथ एक रात और रुक सकते हो। आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट आंसर्ड द स्वेलो, लेकिन स्वेलो कहता है मेरे दोस्त इजिप्ट में मेरा वेट कर रहे हैं। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेट द प्रिंस, फार अवे अक्रॉस द सिटी आई सी अ यंग मैन इन अ गैरेट। अब वो कहता है प्रिंस के देखो बहुत दूर सिटी के बीच में मुझे एक यंग मैन दिख रहा है, एक गैरेट में। एक गैरेट हम कह सकते हैं बालकनी, जो जैसे आपका नीचे घर होता है, ऊपर बालकनी के पास जो एरिया होता है जहाँ पे आप बैठ सकते हो, उसे गैरेट कहते हैं। ही इज़ लीनिंग ओवर अ डेस्क कवर्ड विद पेपर्स, एक यंग मैन है जो गैरेट में बैठा है और उसकी जो डेस्क है वो पेपर से कवर्ड है। एंड इन द ग्लास बाय हिज साइड देयर इज़ अ बंच ऑफ विदर्ड वायलेट्स, और एक ग्लास रखा है उसकी टेबल पर, उसमें कुछ सूखे वायलेट्स भी पड़े हैं, यानी फ्लावर्स। हिज वायलेट्स जो हैं ये एक काइंड होती है फ्लावर की। हिज हेयर इज़ ब्राउन एंड क्रिस्प एंड हिज लिप्स आर रेड एज पोमेग्रेनेट। फिर वो कहता है कि उसके हेयर जो हैं वो ब्राउन हैं, क्रिस्पी हैं, और उसके जो लिप्स हैं वो बिल्कुल पोमेग्रेनेट जैसे रेड हैं, अनार जैसे रेड है। एंड ही हैज़ अ लार्ज एंड ड्रीमी आइज़, उसकी आँखें बड़ी बड़ी हैं और बहुत ही खूबसूरत हैं। ही इज़ ट्राइंग टू फिनिश अ प्ले फॉर द डायरेक्टर ऑफ द थिएटर, वो एक प्ले लिख रहा है डायरेक्टर के लिए थिएटर के, बट ही इज़ टू कोल्ड टू राइट एनीमोर, लेकिन उसको बहुत ठंड लग रही है और वो लिख नहीं पा रहा है। देयर इज़ नो फायर इन द ग्रेट, ग्रेट कहते हैं वो जगह जहाँ पे फायर जलाई जाती है, उसके पास कोई भी लकड़ी नहीं है, राइट, उसके गैरेट में कोई भी लकड़ी नहीं है जलाने के लिए। एंड
एंड हंगर हैज़ मेड हिम फेंट, और उसे इतनी भूख लग रही है कि उसे बेहोशी आ रही है. आई विल वेट विद यू वन नाइट लॉन्गर, सेड द स्वेलो, हु रियली हैड अ गुड हर्ट. ही आस्क्ड इफ ही शुड टेक अनदर रूबी टू द यंग प्ले राइट. उसके बाद स्वेलो जो है एग्री कर लेता है कि ठीक है, क्योंकि उसका हर्ट बहुत अच्छा है. फिर वो पूछता है कि क्या कोई और भी तुम्हारे पास दूसरी रूबी भी है क्या यंग प्ले राइट को देने के लिए, यानी उस यंग मैन को देने के लिए. अलास आई हैव नो रूबी नाउ. अब रूबी तो हिल्ट में, उसकी स्वर्ड हिल्ट में एक ही थी, तो वो कहता है कि नहीं, मेरे पास तो कोई रूबी नहीं है. माई आईज आर ऑल दैट आई हैव लेफ्ट. मेरी आँखें हैं. दे आर मेड ऑफ रेयर सफ़ायर्स. मेरी आँखें भी सफ़ायर से बनी है. विच वर ब्रॉट आउट ऑफ इंडिया 1000 ईयर्स अगो. जो इंडिया से लाए गए थे सफ़ायर्स बहुत हज़ारों साल पहले. तो मेरी दोनों आँखें सफ़ायर से बनी हैं. ही ऑर्डर्ड द स्वेलो टू प्लक आउट वन ऑफ दैम एंड टेक इट टू द प्ले राइट. फिर वो कहता है तुम मेरी एक आँख से स्टोन निकाल लो और उस प्ले राइट को दे आओ. ही विल सेल इट टू द ज्वेलर एंड बाय फायरवुड एंड फिनिश हिज प्ले. और वो जल्दी से अपना प्ले लिख लेगा, इसको वो ज्वेलर के यहाँ बेच देगा और कुछ फायरवुड, कुछ लकड़ियाँ खरीद लेगा. डियर प्रिंस, सेड द स्वेलो, आई कैन नॉट डू दैट एंड ही बिगेन टू वीप. फिर वो कहता है कि नहीं प्रिंस, मैं तुम्हारे लिए ये नहीं कर सकता, और वो रोने लगता है. स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू. फिर प्रिंस बोलता है कि नहीं स्वेलो स्वेलो, मैं जो तुम्हें कमांड कर रहा हूँ तुम्हें वो करना ही होगा. सो द स्वेलो प्लग्ड आउट द प्रिंस आइज एंड फ्लू अवे. तो स्वेलो जो है उसकी आँख से वो स्टोन निकाल लेता है और वहाँ से चला जाता है टू द यंग मैन्स गैरेज. इट वॉज ईजी इनफ टू गेट इन एज देयर वॉज अ होल इन द रूफ. उसके यहाँ जाना बहुत ईजी था क्योंकि उसकी जो छत थी उसमें छेद था. थ्रू दिस ही डार्टेड एंड केम इन टू द रूम. डार्टेड कहते हैं एकदम से अंदर आ जाना, तो वो अंदर जाता है जैसे तीर जाता है, उसी को हम, उस मोशन को हम डार्टेड कहते हैं. वो रूम में चला जाता है. यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड्स, सो ही डिड नॉट हियर द फ्लटर ऑफ द बर्ड्स विंग. अब जो यंग मैन होता है उसके जो दोनों हाथ हैं वो उसके सिर पे रखे होते हैं, राइट. तो वो उसकी आवाज़, उसकी फ्लटरिंग आने की आवाज़ नहीं सुनता. एंड व्हेन ही लुक्ड अप ही फाउंड द ब्यूटीफुल सफ़ायर लाइंग ऑन द विदर्ड वॉयलेट्स. फिर जब वो ऊपर देखता है तो वो देखता है कि जहाँ पे वॉयलेट्स रखे थे उसके पास एक सफ़ायर रखा हुआ है. आई एम बिगनिंग टू बी अप्रिशिएटेड, ही क्राइड, दिस इज़ फ्रॉम सम ग्रेट एडमायरर. फिर वो तेज़ आवाज़ में कहता है कि मुझे पसंद किया जाने लग गया है, लग रहा है, क्योंकि ये मेरे किसी वेल विशर ने ही दिया होगा, एडमायरर ने दिया है. नाउ आई कैन फिनिश माई प्ले एंड ही लुक्ड क्वाइट हैप्पी. अब वो कहता है अब मैं अपना प्ले आराम से फिनिश कर पाऊँगा, और वो बहुत ही खुश हो जाता है. नेक्स्ट डे द स्वेलो फ्लू डाउन टू द हार्बर. He sat on the mast of a large vessel and watched the sailors working. अब नेक्स्ट डे वो कहाँ चला जाता है, हार्बर, बंदरगाह पे चला जाता है जहाँ पे शिप्स वगैरह खड़ी होती हैं. उसके बाद वो एक शिप के मास्ट पे खड़ा हो जाता है और वहाँ पे देखता है कि जो सेलर्स हैं वो क्या काम कर रहे हैं. आई एम गोइंग टू इजिप्ट, क्राइड द स्वेलो, बट नो बडी माइंडेड, एंड व्हेन द मून रोज ही फ्लू बैक टू द हैप्पी प्रिंस. उसके बाद फिर वो कहता है कि मैं इजिप्ट जा रहा हूँ, राइट. लेकिन कोई भी उसको सुनता नहीं है, और जैसे ही रात होती है तो वो हैप्पी प्रिंस के पास जाता है और वो कहता है आई हैव कम टू बिड यू गुड बाय, ही क्राइड. वो कहता है मैं तुम्हें गुड बाय कहने आया हूँ. स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो, सेड द प्रिंस, विल यू नॉट स्टे विद मी वन नाइट लॉन्गर. अब प्रिंस कहता है कि तुम क्या मेरे लिए एक रात और नहीं रुक सकते. In Egypt, the sun is warm on the green palm trees and the crocodiles lie in the mud and look lazily about them. उसके बाद स्वेलो कहता है कि ये विंटर टाइम है, राइट, और यहाँ पर बर्फ़ गिरने लगेगी. लेकिन इजिप्ट में वहाँ पे वार्म भी है, सन भी है, और जो पाम ट्रीज़ हैं वो ग्रीन होंगे, क्रोकोडाइल्स वहाँ पे मड में होंगे, तो वहाँ पे बहुत ही अच्छे नज़ारे होंगे देखने के लिए. आई वॉन्ट टू गो टू इजिप्ट. इन द स्क्वायर बेलो, सेट द हैप्पी प्रिंस, देयर स्टैंड अ लिटिल मैच गर्ल. अब वो उसको कहता है कि नीचे जो स्क्वायर है, स्क्वायर कहते हैं किसी भी दुकान के आगे का चौड़ा एरिया, राइट, या जैसे फुटपाथ जैसा कुछ एरिया होता है, तो दुकान के आगे की जो जगह होती है जो टाइल्स वगैरह से बनी होती है उसे स्क्वायर कहते हैं. तो वो कहता है कि स्क्वायर में एक लड़की है, मैच गर्ल. मैच गर्ल यानी वो जो
मैच स्टिक बेचती है। तो मैच गर्ल खड़ी है, उसकी जो मैचेस हैं वो गटर में गिर गई हैं। गटर हम कहते हैं एक जो सीवर लाइन जो सड़क से जा रही होती है, राइट, कोई भी नाला जो जा रहा है उसके ऊपर कुछ जाल वगैरह लगा होता है, तो वो उससे गिर गई। मैचेस जो हैं गटर में गिर गई हैं और वो पूरी स्पॉइल हो गई हैं। हर फादर विल बीट हर इफ़ शी डज़ नॉट ब्रिंग होम सम मनी। और फिर वो कहता है कि उसके फादर उसकी पिटाई करेंगे अगर वो घर पे कुछ पैसे नहीं ले जाएगी। अभी वो रो रही है। शी हैज़ नो शूज़ और स्टॉकिंग्स एंड हर लिटिल हेड इज़ बेयर, प्लक आउट माई अदर आई एंड गिव इट टू हर। फिर वो कहता है कि उसके पास ना तो शूज़ हैं, ना ही सॉक्स हैं, ना स्टॉकिंग्स हैं, और उसका जो हेड है वो भी बेयर है, यानी कुछ नहीं पहना हुआ है उसने। मेरी दूसरी आँख ले जाओ और उसको दे दो। एंड हर फादर विल नॉट बीट हर, तो उसके फादर उसकी पिटाई नहीं करेंगे। आई विल स्टे विद यू वन नाइट लॉन्गर सेट द स्वेलो, बट आई कैन नॉट प्लग आउट योर आई, यू वुड बी क्वाइट ब्लाइंड देन। अब स्वेलो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रह तो लूँगा, लेकिन अगर मैं तुम्हारी दूसरी आँख भी ले लूँगा तो तुम तो अंधे हो जाओगे। स्वेलो स्वेलो लिटिल स्वेलो सेट द प्रिंस, डू एज आई कमांड यू। अब प्रिंस उसको कहता है तुम वही करो जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ। So he plucked out the prince's other eye and darted down with it. He swooped past the match girl and slipped the jewel into the palm of her hand. उसके बाद फिर वो दूसरी आय ले जाता है और फिर वो उसको ले जाकर मैच गर्ल के पाम पे छोड़ देता है। What a lovely bit of glass, cried the little girl and she ran home laughing. अब वो गर्ल बहुत खुश हो जाती है, वो कहती है वाओ कितना सुंदर ग्लास है, और वो घर ले जाती है। Then the swallow came back to the prince. You are blind now, he said, so I will stay with you always. अब swallow कहता है कि अब तो तुम ब्लाइंड हो गए हो, अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। No little swallow, said the poor prince, you must go away to Egypt. प्रिंस कहता है नहीं, अब तुम जाओ, तुम्हारा काम हो गया है। No, I will stay with you always, said the swallow, and he slept at the prince's feet. वो ये कहते हुए उसके फीट में सो जाता है। All the next day he sat on the prince's shoulder and told him stories of what he had seen in the strange lands. अब नेक्स्ट डे से क्या होता है कि स्वेलो जो है वो प्रिंस के शोल्डर पे बैठ जाता है और उसको वो सब स्टोरीज़ के बारे में बताता है जो भी वो वहाँ से देख रहा होता है। Dear little swallow, said the prince, you tell me of marvelous things, but more marvelous than anything is the suffering of men and women. उसके बाद वो कहता है प्रिंस कि स्वेलो देखो, तुम मुझे अच्छी चीज़ें बता रहे हो, लेकिन और भी ज़्यादा अच्छा ये है कि तुम मुझे ये बताओ कि कौन से लोग या कौन से मैन विमेन परेशान हैं। देयर इज़ नो मिस्ट्री सो ग्रेट एज मिजरी, क्योंकि दुख से बड़ी मिस्ट्री कुछ भी नहीं है। फ्लाई ओवर माई सिटी लिटिल स्वेलो एंड टेल मी वॉट यू सी देयर। और तुम जो है पूरा सिटी का राउंड लेकर आओ और फिर मुझे बताना कि तुमने क्या देखा। सो द स्वेलो flew over the great city and saw the rich making merry in their beautiful houses while the beggars were sitting at the gates. तो स्वेलो जब पूरी सिटी में एक राउंड लगा के आता है, वो देखता है कि जो रिच लोग हैं वो तो अपने बड़े बड़े घरों में खुशी मना रहे हैं, और जो बेगर्स हैं जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं वो दरवाज़ों पे बैठे हैं। ही फ्लू इनटू द डार्क लेन्स, वो गलियों से गुजरता है और देखता है वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन। वो देखता है बच्चे जो हैं कुछ भूखे हैं वहाँ पे, और लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट्स, और वो बिल्कुल लिस्टलेस हैं, यानी बहुत ज़्यादा अपसेट हैं। अंडर द आर्कवे ऑफ अ ब्रिज टू लिटिल बॉयज़ वर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म्स टू ट्राई एंड कीप देमसेल्व्स वार्म। और एक आर्कवे बना हुआ है, आर्कवे हम कहते हैं इस टाइप का स्ट्रक्चर, राइट, और उसके ऊपर जैसे हाईवे के कई बार ऐसे जो क्या बोलते हैं ब्रिजेस वगैरह, उनके नीचे इस टाइप के स्ट्रक्चर बने होते हैं। तो वो देखता है कि वहाँ पे दो बच्चे बैठे हुए हैं, राइट, इन ईच अदर्स आर्म्स, क्योंकि उनको ठंड लग रही है तो वो एक दूसरे को पकड़ कर बैठे हैं। हाउ हंग्री वी आर, वो कह रहे हैं हम कितने भूखे हैं। यू मस्ट नॉट लाई हेयर शाउटेड द वॉचमैन, लेकिन वहाँ पे वॉचमैन आ जाता है, राइट, और वो उनको वहाँ बैठने से मना करता है। दे वंडर्ड आउट इन द रेन, फिर वो बच्चे वहाँ से चले जाते हैं और आगे बारिश में ही घूमते हैं। Then he flew back and told the prince what he had seen. I am covered with fine gold, said the prince. You must take it off leaf by leaf and give it to the poor. The living always think that gold can make them happy. उसके बाद वो स्वेलो से कहता है कि देखो, जब स्वेलो उसको सब कुछ बता देता है
सिटी में उसने क्या क्या देखा, तो प्रिंस उसको बोलता है कि देखो मैं गोल्ड लीफ से बना हूँ, तो मेरे शरीर में से, मेरे स्टैचू में से एक एक लीफ तुम सब पुअर को देते रहो, क्योंकि वो लोग इससे खुश हो जाएंगे और गोल्ड हमेशा लोगों को हैप्पी करता है। लीफ आफ्टर लीफ ऑफ द फाइन गोल्ड द स्वेलो पिक्ड ऑफ टिल द हैप्पी प्रिंस लुक क्वाइट डल एंड ग्रे। अब उसके स्टैचू में से सारी गोल्ड लीफ ख़त्म होने लगती हैं, ठीक है। एक एक लीफ स्वेलो सबको पुअर को देने लगता है, जैसा उसको प्रिंस ने इंस्ट्रक्ट किया था। एंड द चिल्ड्रंस फेसेस ग्रू रोजियर। अब उन बच्चों के जो फेसेस हैं वो बहुत रोज़ी हो जाते हैं, क्योंकि उनको टाइमली खाना वगैरह सब मिल रहा है, वो लोग गलियों में खेल रहे हैं। और फिर वो कहते हैं वी हैव ब्रेड नाउ, यानी अब हमारे पास खाना है। देन द स्नो केम एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रॉस्ट। उसके बाद वहाँ बर्फ़ गिरने लगती है, फिर वहाँ पे कोहरा जमने लगता है। स्ट्रीट लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर। सारी गलियाँ ऐसी लगती हैं जैसे कि सिल्वर से वो पेंटेड हैं, क्योंकि जब कोहरा होता है तो ऐसा लगता है जैसे सब कुछ सिल्वर ही है। Everybody went about in furs and the little boys wore scarlet caps and skated on the ice। सब लोग फर के कपड़े पहनते हैं और जो बॉयज़ हैं वो स्कारलेट कैप्स पहनते हैं, राइट। स्कारलेट यानी जैसे आपने देखा होगा सेंटा क्लॉज कैप पहनता है, वैसी वाली कैप्स, और वो आइस में स्केटिंग करते हैं। पुअर लिटिल स्वेलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस। अब स्वेलो को बहुत ठंड लग रही है, लेकिन वो प्रिंस को छोड़ के नहीं जा सकता, क्योंकि वो उसको बहुत प्यार करता है। ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर व्हेन द बेकर वाज नॉट लुकिंग। फिर वो कुछ ब्रेड के क्रम्स जो है एक बेकर शॉप के आगे से खाता है जब बेकर नहीं देख रहा होता। एंड ट्राइड टू कीप हिमसेल्फ वार्म बाय फ्लैपिंग हिज विंग्स। और वो अपने विंग्स को फ्लैप करता है ताकि वो थोड़ा सा वार्म फील करे। बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई। लेकिन अब स्वेलो को पता है कि वो बहुत जल्द मर जाएगा, क्योंकि उससे ठंड बर्दाश्त नहीं होती है। ही हैड जस्ट इनफ स्ट्रेंथ टू फ्लाई अप टू द प्रिंस शोल्डर वंस मोर। और उसके पास बस अब थोड़ी सी ही शक्ति है कि वो प्रिंस के शोल्डर पर आखिरी बार जा पाए। गुड बाय डियर प्रिंस ही मर्मर्ड यानी स्पीकिंग इन अ लो वॉइस। फिर वो प्रिंस को कहता है कि गुड बाय। विल यू लेट मी किस योर हैंड। क्या मैं तुम्हारे हैंड पे किस कर सकता हूँ। आई एम ग्लैड दैट यू आर गोइंग टू इजिप्ट एट लास्ट लिटिल स्वेलो। प्रिंस कहता है मैं बहुत खुश हूँ, आई एम वेरी ग्लैड कि तुम लास्टली कहाँ जा रहे हो, इजिप्ट जा रहे हो। यू हैव स्टेड टू लॉन्ग हेयर बट यू मस्ट किस मी ऑन द लिप्स फॉर आई लव यू। लेकिन प्रिंस उस बर्ड से कहता है, स्वेलो से कहता है कि नहीं, तुम मेरे हैंड पे क्यों किस करोगे। यू शुड किस मी ऑन माई लिप्स, क्योंकि मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। इट इज़ नॉट टू इजिप्ट दैट आई एम गोइंग सेड द स्वेलो, आई एम गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ। उसके बाद वो प्रिंस को कहता है कि इजिप्ट नहीं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ हाउस ऑफ डेथ। और डेथ जो है वो स्लीप का भाई माना जाता है, राइट, क्योंकि डेथ के बाद भी पर्सन सो जाता है। इज़ ही नॉट। एंड ही किस द हैप्पी प्रिंस ऑन द लिप्स एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट। उसके बाद वो प्रिंस को किस करता है और वो वहीं उसके फीट में गिर जाता है। एट दैट मोमेंट अ क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू। फिर उसी पल क्या होता है कि अजीब सी एक क्रैक की साउंड आती है स्टैचू में से भी, एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन, जैसे कुछ टूट गया हो। द फैक्ट इज दैट लेडन हर्ट हैड स्नैप्ड राइट इन टू। एक्चुअली होता क्या है, प्रिंस का जो हर्ट है वो लेड का बना होता है, तो उसमें क्रैक आ जाता है, क्योंकि बर्ड मर चुका है तो उसके दुख से प्रिंस का हर्ट भी टूट जाता है। इट सर्टेनली वॉज अ ड्रेडफुली हार्ड फ्रॉस्ट। और ये बहुत ज़्यादा हार्ड फ्रॉस्ट था, ये बहुत ही भयानक फ्रॉस्ट था, जिसमें बर्ड और प्रिंस दोनों की ही लगभग जान ले ली। Early the next morning, mayor was walking in the square below in the company with the town councillors। अब next morning क्या होता है, वहाँ का मेयर आ जाता है सिटी का, और वो उस स्क्वायर में जहाँ पर प्रिंस का स्टैचू खड़ा है वहाँ पे वो अपने काउंसलर्स यानी मेंबर्स के साथ आ जाता है। एज दे पास द कॉलम ही लुक्ड अप एट द स्टैचू। फिर जब वो कॉलम को देखते हैं वो स्टैचू को देखता है और कहता है डियर मी हाउ शैबी द हैप्पी प्रिंस लुक, ही सेड। फिर वो कहता है कि अरे इसको देखो, कितना हैप्पी प्रिंस कितना शैबी, कितना गंदा सा लग रहा है। हाउ शैबी इंडीड क्राइड द टाउन काउंसलर्स। अब आपने हमेशा देखा है कि जो भी मेंबर्स जो अपने बॉस की हाँ में हाँ मिलाते हैं
राइट वो क्यों मिलाते हैं? ताकि उनका बॉस हमेशा खुश रहे। तो इसी तरीके से जो टाउन काउंसलर्स हैं, जैसा मेयर कह रहा है वो वैसा ही कह रहे हैं। तो वो भी यही कह रहे हैं, हाउ शैबी इंडीड, हाँ आप सही कह रहे हैं, बहुत ही गंदा दिख रहा है। हु ऑलवेज एग्रीड विद द मेयर एंड दे वेंट अप टू लुक एट इट, वो लोग भी उस स्टैचू को देखने लगते हैं। द रूबी हैज़ फॉलन आउट ऑफ हिज स्वॉर्ड, हिज आइज आर गॉन एंड ही इज़ गोल्डन नो लॉन्गर। फिर मेयर कहता है कि देखो उसकी स्वॉर्ड से रूबी निकल चुकी है, उसकी आइज से भी सफ़ायर्स निकल चुके हैं, अब ये गोल्डन भी नहीं है। इनफैक्ट ही इज़ लिटिल बेटर देन अ बेगर, इवन ये तो एकदम बेगर इससे बेटर लगेगा, भिखारी इससे बेटर लगेगा। लिटिल बेटर देन अ बेगर सेड द टाउन काउंसलर्स, टाउन काउंसलर्स भी यही बात रिपीट करते हैं। एंड हेयर इज़ एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट, कॉन्टिन्यूड द मेयर। फिर मेयर कहता है देखो ये बर्ड इसके फीट में मरी हुई है, वी मस्ट रियली इशू अ प्रोक्लेमेशन दैट बर्ड्स आर नॉट to be allowed to die here. You can see here the bird is died and the statue of happy prince is dull and grey. Here town councillors and this is mayor, right? अब उसके बाद वो कहता है हमें एक प्रोक्लेमेशन, हमें एक नोटिस बोर्ड लगाना चाहिए कि बर्ड्स जो हैं यहाँ पर नहीं मर सकती। एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ द सजेशन, और जो टाउन क्लर्क होता है वो उस बात को नोट कर लेता है। So they pull down the statue of the happy prince as he is no longer beautiful, he is no longer useful. तो वो लोग क्या करते हैं, हैप्पी प्रिंस के स्टैचू को वहाँ से उखाड़ देते हैं। वो सोचते हैं कि अब ये सुंदर नहीं है तो अब क्या इसका यूज़ है। सेट द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी, राइट। तो आर्ट प्रोफेसर भी यही कहता है जो मेयर और काउंसलर्स कहते हैं। देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन फर्नेस, तो फिर वो उसके स्टैचू को मेल्ट कर देते हैं फर्नेस में, भट्टी में, क्योंकि वो मेटल का बना होता है। व्हाट अ स्ट्रेंज थिंग सेड द ओवरसीयर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री। उसके बाद जो ओवरसीयर होता है, जो सुपरवाइज़र होता है फाउंड्री पर, राइट, वो क्या कहता है कि दिस ब्रोकन लेड हर्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस। ये जो प्रिंस का हर्ट है ये तो मेल्ट ही नहीं हो रहा, वी मस्ट थ्रो इट अवे, राइट। लेड का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है तो वो तो मेल्ट हो नहीं पाता है, बाकी पूरा स्टैचू मेल्ट हो जाता है। तो जो ओवरसीयर है वो कहता है ये तो मेल्ट नहीं हो रहा प्रिंस का हर्ट, हमें इसको फेंक देना चाहिए। सो दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट हीप वेयर द डेड स्वेलो वॉज एल्सो लाइंग। तो उसे भी वो वहीं हीप में, डस्ट हीप मतलब कचरे में, वहीं फेंक देते हैं जहाँ पे उन्होंने बर्ड को फेंका होता है। तो फाइनली प्रिंस का हर्ट और बर्ड एक ही जगह हो जाते हैं। नाउ हेयर ब्रिंग मी द टू मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन द सिटी सेड गॉड। अब भगवान एंजल से कहते हैं कि मेरे लिए अर्थ पे जो दो मोस्ट प्रीशियस चीज़ें हैं वो लेकर आओ। और एंजल क्या लाता है, लेडन हर्ट और डेड बर्ड। यू हैव राइटली चूजन सेट गॉड। गॉड एंजल से कहते हैं कि तुमने बिल्कुल सही चूज़ किया है। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज दिस लिटिल बर्ड शैल सिंग फॉर एवर मोर एंड इन माई सिटी ऑफ गोल्ड हैप्पी प्रिंस शैल प्रेज मी। अब क्योंकि मेरा जो हेवन है, मेरा जो गार्डन ऑफ पैराडाइज है, वहाँ पे ये जो बर्ड है वो हमेशा और हमेशा गाएगा, और जो हैप्पी प्रिंस है वो हमेशा मुझे प्रेज करेगा। So it is a beautiful story written by Oscar Wilde. Right from this story we have learned that we should never ever be cruel with the poor. We should help everyone, right? Because when we will go to the God's house, there he will punish us on the basis of our deeds. So here students, I have explained the chapter word to word and line to line. Here are some of the question answers. I hope you can do by yourself. Each and every answer is available in the text. For example, why do the courtiers call the happy prince? Is he really happy? What does he see all around? Right? Courtiers क्यों कहते थे उसको happy prince? Because when he was alive, he never saw any sorrow. Right? क्या वो सही में happy था? No. Now he was not happy. क्या देखता है वो अपने पास? ऑल द मिजरीज ऑफ द पुअर पीपल। वाई डज द हैप्पी प्रिंस सेंड अ रूबी फॉर द सी मिस्ट्रेस? बिकॉज हर चाइल्ड वॉज इल, राइट, एंड द सी मिस्ट्रेस वॉज पुअर एंड हर चाइल्ड वॉन्टेड सम ऑरेंजेस, राइट। उसमें से आप टेक्स्ट में से और भी कुछ देख के लिख सकते हो। वॉट डज द स्वेलो डू इन द सी मिस्ट्रेस हाउस? ही फैंड अराउंड द बॉयज हेड so that he might feel better, right? And he put the ruby near the women's thimble, right? For whom does the prince send the sapphires and why? sapphire वो किसके लिए भेजता है? sapphire वो young playwright के लिए भेजता है।
राइट। और अगर आपको दोनों बताने हैं तो आप दोनों सफ़ायर्स भी बता सकते हो। एक तो मैच गर्ल को दिया होता है उसने और एक यंग प्ले राइट को। वॉट डज़ द स्वेलो सी व्हेन इट फ्लाइज ओवर द सिटी। अब आपको ये बताना है कि जब वो सिटी में फ्लाई करता है तो फिर वो क्या क्या देखता है। तो वहाँ पे सब आपको बता रखा है, ठीक है, कि वो मिजरीज देखता है लोगों को, रिच मैन वर मेकिंग मैरी एंड द पुअर पीपल वर सिटिंग एट द गेट एंड द स्टोरीज ऑफ 2 चिल्ड्रन हु वर सिटिंग अंडर द आर्क वे, ये सब आप बता सकते हो। वाई डिड द स्वेलो नॉट लीव द प्रिंस एंड गो टू इजिप्ट, बिकॉज prince was blind that time and he was not able to see himself, that is why Swallow did not want to leave him alone. What are the precious things mentioned in the story? Why are they precious? 2 precious things क्या हैं? Little bird's dead body and prince broken heart. Why are they precious? Because they both are the finest and the purest soul. So here this is the story students, एक बार और पढ़ लेना इसको and hope you have understood the explanation as well. Question answers की word limit at least 7 to 8 lines या 10 lines तो आप रखना, because these are long questions, okay। और exams में according to the word limit you have to write, okay। Have a nice day.